जय श्री राम। मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, कैसे व्यतीत होगा दिसंबर 2024 आपके लिए। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। यदि जो वर्ष का अंत है वो बेहतरीन निकले तो सब कुछ बेहतर होता है। मंगल करीब 1.5 वर्ष बाद ऐसी परिस्थिति है जब आपके राशि में है और नीचस्थ हैं, लेकिन बृहस्पति साथ में एकादश भाव में है और पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। लाभेश जरूर स्टार्टिंग में अष्टम भावस्थ गोचर करेंगे, तो ये सब बड़ा डिफरेंट रिजल्ट लेकर के आने वाले हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि हर दिन, हर महीना, हर समय जीवन का बिल्कुल यूनिक होता है, बिल्कुल अलग होता है। कई बार एक दिन में, एक घंटे में कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है जो हमारे जीवन को बिल्कुल बना देता है, या कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे जीवन को बिगाड़ देता है। तो आज इसी विषय के अंतर्गत मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि आखिर क्या कंडीशन रहने वाली है 2024 दिसंबर में राशि कर्क के लिए। लेकिन एक बात और आपको जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में, देश या विदेश के अंतर्गत, तो आप संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता है। तो लाइव में आप जुड़ करके फ्री में अपने विषय में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर किस प्रकार व्यतीत होगा आपका दिसंबर 2024। एक तो सबसे पहले मंगल नीचस्थ होकर के आपके राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर के बात करेंगे, एजुकेशन को लेकर के बात करेंगे, प्रेम संबंध को लेकर के बात करेंगे, मैरिड लाइफ को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहली बात आपको बताते हैं कि आपके लिए आर्थिक परिस्थिति अगर देखा जाए तो कैसी रहेगी। भाई शुक्र 2 दिन, स्टार्टिंग के 2 दिन की बात कर रहा हूं, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर। 2 दिसंबर तक शुक्र जो है वो धनु राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके राशि के लाभेश और चतुर्थेश हैं। इन 2 दिनों में रिलेटेड टू प्रॉपर्टी कोई डिसीजन लेना, फाइनेंस की दृष्टि से कोई डिसीजन लेना गलत होगा, नहीं लेना चाहिए। लेकिन 2 दिन के बाद जैसे ही 3 दिसंबर स्टार्ट होगा, शुक्र पहुंच जाएंगे मकर राशि यानी अपने मित्र की राशि के अंतर्गत, और आपके 7th हाउस जो उनका सबसे कंफर्ट जोन है, जो सबसे बेहतरीन हाउस उनके लिए है, यहां पहुंच जाएंगे। तो आपके लिए फाइनेंस की दृष्टि से बिल्कुल चमत्कारिक रिजल्ट देंगे। आप देखिएगा, कोई ऐसा पैसा जिसको लगता था कि भाई ये तो फंस गया, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं आ पाएगा, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसा कार्य जो आपको लगता था कि अब ये तो गया, ये नहीं हो पाएगा, या मुझे प्रॉपर्टी इत्यादि नहीं प्राप्त हो पाएगी, तो वो जो परिस्थिति है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको आर्थिक लाभ निश्चित रूप से होगा और रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जितनी प्रॉब्लम है वो आपकी दूर होगी। साथ में किसी को आप दिल से चाहते हैं या चाहती हैं, उनके साथ मुलाकात का योग, जीवन में आगे बढ़ने का योग, या किसी आपके मन चाहे प्लेस पर आपको विजिट कराएं, आप वहां जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट, स्वास्थ्य आखिर कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के जब हम बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जो होगा आपके राशि स्वामी जो चंद्रमा का गोचर स्टार्टिंग में रहेगा वो धनु राशि, वृश्चिक राशि के अंतर्गत रहेगा, तो स्टार्टिंग में स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें 2 तारीख, 3 तारीख और करीब 4 तारीख को, 2, 3, 4, तो यहां स्वास्थ्य ढीला रहने का प्रॉपर योग है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी, सर्दी, जुखाम, बुखार, इन्फेक्शन इत्यादि, ये चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़े हो, इस टाइम पर इसके योग हैं। इस कारण से बाहर का खाना इत्यादि खाने से बचिए और अपने आप को सावधान रखिए। अगर हम बात करें उसके बाद, तो 5 तारीख हो गया, 5 तारीख को और 6 तारीख को आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन रहेगा। लेकिन 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख के अर्ली मॉर्निंग यानी 8-9 बजे तक फिर से हेल्थ में प्रॉब्लम होने का योग है, चोट इत्यादि का योग है, तो यहां पर भी सावधानी की आवश्यकता है। उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो आपका पूरा मंथ मुझे स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतरीन दिख रहा है। इवन
क्रोध इत्यादि पर आपको बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। गुस्से के कारण बहुत सारी बनी हुई चीजें बिगड़ सकती हैं। बीपी हाई हो क्रोध के कारण, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही, वहां सावधान रहेंगे। कोई प्रेमी प्रेमिका जिससे आपकी इच्छा थी कि मतलब इनके द्वारा कुछ पॉजिटिव रिस्पांस होगा, या ये आकर के प्यार का इजहार करेंगे, या मुझे कॉल करेंगे या करेंगे, कोई ऐसे एक्सपेक्टेशन होती है जनरली लाइफ में, वो इस बार होता हुआ दिख रहा है। प्रेमी प्रेमिका की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिले, प्यार का इजहार करें, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि दिखा रही है। संतान को लेकर के भी शुभ समाचार कोई मिले, इस प्रकार की परिस्थिति में जानता हूं आप लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और सिंपल सी बात है कि इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन क्या करूं, समय थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, रोज आता हूं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उसमें लाइव में फ्री में अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई और जानकारी चाहते हैं पहले या बाद में प्राप्त करना, तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आपको जानकारी प्राप्त करना होगा। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को अब देते हैं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।